आज हम उन हाउस के बारे में बात करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा है नहीं और यहाँ पे वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए। और अगर आप अपने कंट्री से, इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से अगर इस तरह की हाउस पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपको फिर भी जो है वो वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम क्लीनिंग के काम की। यहाँ पे क्लीनिंग का काम जो है वो जैसे वर्कर्स हॉस्पिटल्स में चाहिए, जैसे एयरपोर्ट पे चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी क्लीनिंग कंपनीज़ हैं और ग्लास साफ़ करने के लिए या विंडोज़ साफ़ करने के लिए या हॉस्पिटल में सफाई के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर चाहिए और इसके लिए लैंग्वेज इतनी रिक्वायर्ड होती नहीं है। अगर आपने A1 का कोर्स किया हुआ है अपने कंट्री से लैंग्वेज का, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है वो कंपनी सर्च कर सकते हैं। मैं फ़र्दर जो है वो वीडियो के एंड में इनकी सैलरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये वो वाली हाउस बिल्डिंग्स हैं जिन पे आसानी से जो है वो वीज़ा मिल जाता है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज़ पे स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली जो है वो इस तरह की हाउस बिल्डिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने कंट्री से। इसके अलावा जो दूसरी हाउस बिल्डिंग है वो है जैसे ज़राअत हो गया, एग्रीकल्चर में फार्मिंग की जो हाउस बिल्डिंग है, ये हाउस बिल्डिंग जो है वो बहुत इजीली मिल जाती है। A1 का कोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है और आपको जो है वो ये इजीली मिल जाएगी। अमूमन यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया या पाकिस्तान के लिए सीजनल वीज़े जो हैं वो भी जारी करते हैं, जैसे इटली के हो गए या जर्मनी के हो गए। यहाँ पे भी जो है वो सीजनल वीज़े एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए जो है वो इशू करते हैं और इसके लिए लैंग्वेज सिर्फ A1 कोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन मेन जो मकसद है, ये मेन चीज़ जो है वो आपका यहाँ पे आना है। यहाँ पे जब आएंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको लैंग्वेज भी आ जाएगी, आप सेटल भी हो जाओगे। तीसरी हाउस बिल्डिंग है यहाँ पे वेयर हाउस की। वेयर हाउस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो की हुई है, उस पे आप देख सकते हैं। वेयर हाउस में कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे क्लीनिंग का काम हो गया, जैसे पैकिंग का काम हो गया। अगर आप थोड़ा सा जो है वो नॉलेज ज़्यादा जानते हैं या आप पढ़े लिखे हैं तो आप ऑफिस में इन्वेंट्री के लिए जॉब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। A1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, A2 मैक्सिमम चाहिए होगा। तो आप जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप A2 जो है वो कोर्स कर सकते हैं, या कंपनी अगर चाहे तो आप लोगों को यहाँ पे हाउस बिल्डिंग दे सकती है, अगर आप उनको ये इंटरव्यू में यकीन दिला दें कि आप वहाँ पे जाके जो है वो ज़रूर लैंग्वेज सीखेंगे। और वैसे भी जब आप एक माहौल में रहते हैं, यहाँ पे लोग जो है वो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी, आपको मैसेज जो है वो आगे कन्वे करना होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम से रिलेटेड लैंग्वेज जो है वो बंदा सीख लेता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लैंग्वेज आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ड्राइविंग की हाउस बिल्डिंग है। मैं इस पे ट्रक ड्राइविंग की हाउस बिल्डिंग पे और ट्रक ड्राइविंग के लाइसेंस के लिए 2-3 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हूं। लेकिन ये भी एक ऐसी जॉब है या ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज आपको नहीं चाहिए। अगर आप ट्रक ड्राइविंग के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास पहले से अपने कंट्री में ट्रक का लाइसेंस है और आपने उस लाइसेंस को इंटरनेशनली जो है वो बनाया हुआ है या जो भी उसका प्रोसेस होता है वो किया हुआ है, तो आप यहाँ पे ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जॉब जो है इसके लिए लैंग्वेज जो है वो A2 तक चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी वीडियो में मैं बात करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ यहाँ पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के कोर्सेज नहीं किए हुए। A1 इवन जो है वो लैंग्वेज का कोर्स है, लेकिन कंपनीज उनको हाउस बिल्डिंग दे देती हैं। इसके अलावा एक हाउस बिल्डिंग है यहाँ पे प्लम्बर की या टेक्निक की, टेक्निक उसको कहते हैं, उसके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आपने A1 A2 का कोर्स किया हुआ है अपने कंट्री से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए। हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस जो है वो समझने की ज़रूरत है कि इसमें जो हाउस बिल्डिंग है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होती है
उससे पहले जो है वो ऑसबिल्डिंग का प्रोसेस होता है, आपको अप्लाई करना होता है, इंटरव्यू देना होता है, वीज़ा प्रोसेस है और एम्बेसी जो है वो वहाँ पे सम टाइम जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। यहाँ पे जो फॉरेन ऑफिस है वो जल्दी वीज़ा इशू नहीं करता, क्योंकि सिर्फ आपका वीज़ा नहीं है, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ का, बहुत सारे दूसरे लोगों के वीज़े भी होते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही बंदे का जो है वो काम नहीं होता है। ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे लोग जो हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं या फॉरेन ऑफिस में जॉब करते हैं, उनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा होता है। 200 बंदे की एप्लीकेशन होती है और जैसे ही वो वन बाय वन उस पर वर्क करते हैं और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो जैसे दूसरे कंट्रीज़ में है वो स्लो काम करती है और इस वजह से जो है वो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अमूमन जो है वो ये जॉब्स या वीज़ा जो है वो इशू हो जाता है और इस वीज़े पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बंदा जो है वो इजीली आ जाता है। एक बार हॉस्पिटल का वीज़ा मिल जाए आपको तो फिर इंटरव्यू है और इंटरव्यू के बाद जो है वो आपको ईजिली आप ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। इसकी सैलरीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे फार्मिंग की मैंने कहा, एग्रीकल्चर की, इसकी सैलरी जो है वो आपको तकरीबन 2000 यूरो से स्टार्ट होगी और अगर आप 2000 यूरो जो है वो उसको अपने करेंसी है उसमें कन्वर्ट करें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने पैसे जो हैं वो बनते हैं आपके। इसके अलावा वेयर हाउस की जॉब है, तकरीबन इसकी सैलरीज जो हैं वो तकरीबन सेम ही होती हैं। अगर आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं या ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे आ रहे हैं, ऑसबिल्डिंग वीज़े पे आपको पहले साल जो है वो थोड़ी कम सैलरी मिलेगी, उसके बाद दूसरे साल ज़्यादा हो जाएगी और तीसरे साल जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही आप ऑसबिल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपको कम पैसे दे रही है और अगर आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा पैसे देगी। इस तरह का डिफरेंस होता नहीं है। एक जर्मन बंदा अगर आपके साथ उसने ऑसबिल्डिंग की है उसको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी आपको मिलेगी। यहाँ पे ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं उसमें थोड़े से बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे क्रिसमस के पैसे हो गए, जैसे छुट्टियों के पैसे हो गए, जो आपकी सालाना छुट्टियाँ होती हैं उनके पैसे हो गए। इसके अलावा ओवर टाइम की अपॉर्चुनिटी होती है, बंदा ज़्यादा जो है वो काम करता है या वीकेंड्स पे काम करता है तो उस हिसाब से जो है वो पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन बेसिक सैलरी जो है वो तकरीबन सेम ही होती है और इसको आप जो है वो अपने कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना जो है वो पैसे बनेंगे। बाकी ये कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट करना होगा, अपने आप को इस प्रोसेस में लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं, जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। और इससे रिलेटेड या ऑसबिल्डिंग से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो क्रिटिसाइज़ किया हो या वो कोई एक्चुअल क्वेश्चन हो बंदे का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूर उसको आंसर दूँ और इस तरह से आंसर दूँ कि वो सेटिस्फाइड हो और अगर फिर से उसका सवाल हो तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ये चैनल तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।